Now today, let's start with chapter number 7, prairies. Prairies, it is a temperate grassland. And now let's start with chapter number 7, prairies, temperate grassland. Temperate grassland जो होते हैं, they are located in all continents. आपके सारे continents में located है. इनको हम different names से जानते हैं. They are known by different names. They are called steppes in Eurasia, prairies in North America, pampas in South America, wilds in South Africa, and downs in Australia. These are the different names of the temperate grassland that we have in the different continents. Here, if you talk about North America, आपका prairies यहाँ पे lie करता है. साउथ अमेरिका में इसको क्या बोला जाता है? पंपास. यहाँ पे आपका पंपास ग्रासलैंड लाई करता है. ठीक है. अफ्रीका में इट इज नोन एज, इफ वी टॉक अबाउट अफ्रीका इट इज नोन एज, इफ वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया इसको हम डाउन्स कहते हैं. ठीक है. यूरेशिया में इसको हम क्या बोलते हैं? आपका यूरेशिया में इसको हम स्टेपीज बोलते हैं. नाउ यूरोप एंड एशिया टुगेदर इज कॉल्ड यूरेशिया. इफ वी टॉक अबाउट इट्स लोकेशन, prairies is located in the interior of North America. ये नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर में लाई करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. This grassland extends from Canada to Mexico. Before the arrival of Europeans, ये जो रीजन है इसको हम ग्रेजिंग ग्राउंड बोलते थे. एनिमल्स जैसे आपका बिसन हो गया वो यहाँ पे ग्रेस करते थे. और आज के टाइम में ये क्या है? बिगेस्ट फार्मिंग रीजन है वर्ल्ड. द क्लाइमेट ऑफ दिस ग्रासलैंड इज एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम टाइप है. इट इज वार्म इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. जो समर होती है वो बहुत ज्यादा हॉट होती है, जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है. और विंटर में कोल्ड टेम्परेचर होता है -20 डिग्री सेल्सियस चला जाता है. मॉडरेट रेनफॉल अकर्स मोस्टली इन समर एंड देयर इज अ ओकेजनल रेनफॉल इन विंटर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर्स. अ लोकल विंड जो चिनोक है वो ब्लो करती है इन द प्रेरीज ग्रास. नाउ नेचुरल वेजिटेशन, जो मॉडरेट रेनफॉल है और जो सॉइल है प्रेरीज का वो सुटेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ शॉर्टर सॉफ्ट ग्रास. द ग्रास इज न्यूट्रिटिव एंड प्रोवाइड गुड फूड फॉर एनिमल. एंड जो रिवर मिसिसिपी है वो और मसूरी है वो फ्लो करती है प्रेरीज से. एंड ये क्या प्रोवाइड करती है? दे प्रोवाइड इनफ वाटर फॉर व्हीट कल्टिवेशन. Then we have agriculture. Most of the prairie region of US and Canada has been converted into agriculture farm. Some of the farms stretch thousands of acres. They grow wheat, barley, rye, flax, oats. And wheat is the most important crop. They use various types of machine for agriculture process. So plowing, sowing कर रहा है, reaping कर रहा है, threshing कर रहा है, winnowing कर रहा है. They are used for different purposes. और machine जो combine है हम उसका use करते हैं. किसके लिए? बिग वे के लिए. Wheat is grown in large amount and exported to other countries. जो prairies है इसको हम wheat basket of the world भी कहा जाता है. फार्मर्स यहाँ पे कंफर्टेबल हाउसेस में रहते हैं सेंटर ऑफ द लैंड में. एंड फ्यू फार्म लेबर्स स्टे इन होम स्टेट्स टू असिस्ट देम. दे आर शेड्स टू कीप फार्म मशीनरी एंड कैटल एंड दे यूजुअली ग्रो सिंगल क्रॉप ऑन अ बिग फार्म. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है? कमर्शियल फार्म. क्योंकि इसमें क्या होता है? एक बड़ा लैंड होता है, वहां पे क्रॉप उगाया जाता है, फिर उसको बेचा जाता है. नेक्स्ट इज कैटल रियरिंग. मतलब कैटल्स को रेयर करा जाता है मिल्क के लिए, आपके वूल के लिए. ठीक है. उनकी स्किन के लिए, लेदर के लिए उनको क्या करा जाता है? रियर करा जाता है. जो वेस्टर्न पार्ट है आपका प्रेरीज का वो बहुत हिली रीजन है. वहां पे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे और जो सॉइल है वो कम फर्टाइल, क्योंकि जो माउंटेन पे जो सॉइल होती है वो कम फर्टाइल होती है एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया. एंड द एरिया इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप. यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन होती है वो कैटल रियरिंग की होती है. एंड अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स आर केप्ट ऑन वेरी बिग फार्म जिनको हम रेंचेस कहते हैं. ठीक है. अल्फा ग्रास होती है, उस पर फेड करते हैं जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव होती है. और मेज जो होता है ये मेजर फूड है आपके किसके लिए? पिग्स के लिए, कैटल के लिए. कैटल्स आर रियर्ड मेनली फॉर बीफ. और जो अमेरिकन है दे आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग बीफ. ये बीफ खाते हैं. एंड इन आवर डाइट इट इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज. और इनको दूसरी कंट्रीज में भी क्या करा जाता है? एक्सपोर्ट करा जाता है. इफ वी टॉक अबाउट ईस्ट ऑफ शिकागो, यहाँ पे स्लॉटरिंग होती है, मीट को पैक करा जाता है. एंड कैटल्स आर स्लॉटर्ड बाय मशीन. यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज है वर्ल्ड में. और जो मोस्ट ऑफ द फंड है वो कैटल्स को दिए जाते हैं, उनको उससे फेंड करा जाता है. दे एक्सपोर्ट मीट इंस्टेड ऑफ मेज एंड इट इज मोर प्रॉफिटेबल टू एक्सपोर्ट मीट इंस्टेड ऑफ कॉर्न.
देखो कौन सा ज्यादा जो प्रॉफिट होता है एक्सपोर्ट करने में, वो किसको होता है? मीट को। Cattle are also reared for milk and milk products. There are big dairy farms having sheds and machines are used for milking, processing and storing of milk. जैसे आपका मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया, इनको एक्सपोर्ट करा जाता है, ठीक है। एंड द काउ ऑफ यूएसए गिव्स सेवरल टाइम्स मोर मिल्क देन ऑफ व्हाट अ काउ ऑफ इंडिया। मतलब ज्यादा मिल्क देती है एज कंपेयर टू द काउ जो इंडिया की देती है। नाउ लाइफ ऑफ द पीपल, जो पीपल है मेनली दे आर एंगेज्ड इन फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग। ये फार्मिंग करते हैं, कैटल रियरिंग करते हैं, दे लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इज क्वाइट हाई। All the towns are connected by roads, railway and airway. Some of the important towns of this region are Winnipeg, ठीक है, Oklahoma, Omaha और Chicago in the US. These are the major towns that we see. Now, in this chapter, I have told you about the prairies, the temperate grasslands, जो आपके हर continent में देखने को मिलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में भी आपको दिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नेम से स्टैपीज, यूरेशिया में आपको स्टैपीज के नाम से मिलते हैं। एंड द प्रेरीज दे, यहाँ पे जो वीट है वो बहुत लार्ज अमाउंट में ग्रो करा जाता है, इसलिए इसको वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। इन ऑस्ट्रेलिया टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर नोन एज स्टेपीज, पैम्पास या डाउन। दे आर नोन एज डाउन। विच रिवर फ्लो थ्रू प्रेरी रीजन? कौन सी रिवर फ्लो करती है? मिसिसिपी रिवर। It is suitable for the growth of short and soft grass, moderate rainfall या फिर soil both, दोनों की ही नीड पड़ेगी। The USA is the largest producer. जो USA है वो किसका largest producer है? It is the largest producer of maize. Now let's start with fill in the blanks. The river dash and dash flows from prairie. तो आपके मिसिसिपी और मिसौरी दो रिवर है जो फ्लो करते हैं। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट मीट पैकिंग सेंटर इन द प्रेरीज इज। सबसे जो बड़ा मीट पैकिंग सेंटर है प्रेरीज का वो कहाँ है आपका? शिकागो। इन यूएसए डैश इज यूज्ड एज अ फूड फॉर कैटल एंड पिग। कॉर्न का यूज करा जाता है। Dash are reared on the western parts of prairies. किसको rear किया जाता है? Alberta is the province of, किसका province है ये आपका? Now next is right T for true and F for false statement. The farmers of prairies live a very tough life. It's true. The word prairies means dense forest. False, ये क्या होता है? Grasslands होते हैं। A cow of USA gives several times more milk than the cow of India gives. It's true. Prairies are called barley basket of the world. False. इनको क्या बोला जाता है? Wheat basket of the world. Chicago is the largest meat packing center in the world. It's true. Now match the following. Now treeless plains. जो treeless plains होते हैं वो आपके स्टेपीज। विंटर -20 डिग्री सेल्सियस, समर 20 डिग्री सेल्सियस होता है। यूएसए क्या है? प्रोड्यूसर ऑफ मेज है। और विनिपेग आपका कहाँ लाया जाता है? कनाडा। बाय व्हाट नेम द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर नोन एज? ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेट ग्रासलैंड्स को क्या बोला जाता है? दे आर नोन एज डाउन्स। साउथ अमेरिका में इनको क्या कहा जाता है? पैम्पास। यूरेशिया में स्टेपीज। एंड इन नॉर्थ अमेरिका they are known as prairies. Now answer the following question. What is a prairie? It's a grassland that lie in North America. Then what kind of climate is found in the prairies? आपको climate बताना है। Write a short note on agriculture. ठीक है, wheat ज्यादा यहाँ पे उगाई जाती है। ठीक है, what is the main occupation of the people of the western part of prairies? ये क्या करते हैं? rearing करते हैं, cattle rearing करते हैं। And what is, why is cattle reared? Cattle को reared करा जाता है milk के लिए, ठीक है, wool के लिए, leather के लिए। Now
Our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.